हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो ये है केमिस्ट्री का कौन सी क्लास? थर्ड। दोनों की इकट्ठा चल रही बढ़िया मजे से। ठीक, 100 क्लास होंगी जहां तक दोनों सब्जेक्ट में। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हेनरी का नियम पढ़ा था। पढ़ा था कि नहीं? हेनरी का नियम क्या पढ़ा था हमने? पी प्रोपोर्शनल क्या होता है? एक्स ऑफ गैस, यानी गैस पर लगने वाला आंशिक दाब उसके मिलियन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। P इक्वल टू आता है के एच एक्स आता है, और के एच इक्वल टू क्या आ जाता है? पी अपॉन एक्स आ जाता है। इसको जीटा पढ़ते हैं, कुछ जगह का ही दिया हुआ है, पता नहीं है क्या। यक्स है तो यक्स है नॉर्मल सा। इसके भी जब हमने ग्राफ खींचा तो ये पी आ गया और ये क्या आ गया? एक्स आ गया। जब ग्राफ खींचा तो ऐसा प्राप्त हुआ, और इसी को कह दिया गया ढाल। क्या कह दिया गया? ढाल पी अपॉन एक्स आ गया। इस ग्राफ से पता चलता है कि जैसे जैसे तुम दाब बढ़ाओगे वैसे वैसे मोल प्रभाज बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो के एच होता है, के एच होता कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती एक्स के। समझ रहे हो? के एच यानी अगर किसी गैस का ज्यादा है तो उसका मोल प्रभाज क्या है? कम। अब मोल प्रभाज कम यानी विलेयता कम है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि के एच प्रोपोर्शनल 1 अपॉन विलेयता, उसकी विलेयता क्या हो गई? कम। तो जिस गैस का के एच ज्यादा होता है उस गैस की विलेयता कम होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जिस गैस का के एच ज्यादा होता है उसकी विलेयता कम। जैसे तुम एनसीईआरटी के चार्ट में पढ़ोगे, हीलियम होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, इनका 35-40 के बीच होता है, मतलब इनका लेस देन कितना होता है? 50। मैं मान लेता हूँ, मुझे एग्जैक्ट आंकड़े नहीं याद रहते क्योंकि मैं करता ही नहीं हूँ याद। और हीलियम का इनसे बहुत ज्यादा है, हीलियम का इनसे के एच जो है बहुत ज्यादा। तो हीलियम का के एच क्या है? ज्यादा है। हीलियम का के एच ज्यादा है, इसलिए इसकी जो सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता है वो क्या है? इसकी विलेयता क्या है? कम। इसीलिए स्कूबा डाइविंग में क्या यूज की जाती है? हीलियम यूज की जाती है, क्योंकि हीलियम की विलेयता ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी के एच वैल्यू ज्यादा है, और इन दोनों की क्या है? विलेयता। के एच वैल्यू, ये जो के एच वैल्यू है ये क्या बहुत कम है, इसलिए इनकी खून में विलेयता क्या हो जाती है? विलेयता अधिक हो जाती है। यही सब तो फंडा है। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि के एच बढ़ने पे यक्स कम होता है। यक्स यानी मोल प्रभाज, ये क्या था? मोल प्रभाज था ना, मोल फ्रैक्शन। तो मोल प्रभाज कम हो रहा है यानी विलेयता ही कम हो रही है। मोल प्रभाज ही दूसरा नाम क्या समझ लो? विलेयता। चीटी चढ़ गई क्या? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ये भी होता है कि अगर हम ताप बढ़ाएं, क्या करें? ताप बढ़ाएं। ताप बढ़ाएंगे तो जो के एच है वो बढ़ेगा। ताप बढ़ाएंगे तो के एच क्या होगा? बढ़ेगा। के एच बढ़ेगा तो विलेयता क्या होगी? घटेगी। समझ गए? यही तुम्हारी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है समझाने के लिए, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह पढ़ोगे तो तुम्हें चीजें बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएंगी, नहीं तो ऊपर ऊपर तुम 2 लाइन का नियम पढ़ के गए, कॉपी में लिख दिए, हो गया। ठीक, इस तरह पढ़ोगे तो तुम क्या है, थोड़ा सा अच्छे बच्चे कहलाओगे। भले रिजल्ट कम आए लेकिन तुम्हें मन में ये संकोच नहीं रहेगा कि मैं पढ़ा नहीं था। तुम्हें ये रहेगा कि हाँ पढ़ा था। जैसे मैं बताता हूँ, मेरा रिजल्ट कम था लेकिन मेरे को मन में बिल्कुल मलाल नहीं कि मैं पढ़ा नहीं था। अपने अंदर क्या होना चाहिए? संतुष्टि होना चाहिए। आदमी खुद में जीते, समाज के लिए भले हारा हो, खुद में जीत गए अच्छी बात है। ठीक है, तो अपने मन में संतुष्टि लेके चलो। एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया, जैसे तुम बताओ कोई भी अगर समुद्री जीव है, कोई भी समुद्री जीव, उसको कहाँ रहना ज्यादा अच्छा होगा? ठंडा पानी कि गर्म पानी? उसको कहाँ अच्छा लगेगा रहने में? ठंडे पानी में। बड़ी बड़ी जानवरों जैसे समुद्री जीव कहाँ पाए जाते हैं? बहुत नीचे, सतह पर नहीं रहते। बड़ी बड़ी शार्क हो गई, क्या किया? इधर से नहीं बनेगा। क्या है? मेरा एक सपना है, ये नहीं मेरी एक सपना है, मेरा एक सपना है। सपना ये है कि मुझे एक बहुत बढ़िया एक कोचिंग सेंटर बनाना है, बहुत बढ़िया एकदम। उसमें बढ़िया एसी लगा हो, और हरी वाली पूरी वो जो होती है ना मैट, बताया था ना, हरी वाली घास वाली पूरे दीवार में फर्श में कराना है। और सिंगल सिंगल बैठने वाली कुर्सी जिसमें पैड भी लगाता है, ऐसे करके ऐसे जाओ बैठ जाओ, ऐसे करो, सिंगल वाली है ना। और बढ़िया सामने एक डिजिटल बोर्ड। बैग नहीं ले जाने यार, देखते ना सीबीएसई वाले कैसे एक ऐसे ले लेती हैं कॉपी, एक कॉपी लेके चलती करती हैं, वो जो एक्चुअली बोलती करती हैं वो वाली लड़की। स्कूल वाले वो नालायक हैं। नहीं वाला कोचिंग होगी, वो कितना प्रोफेशनल लगेगा ना। अब बढ़िया एक डिजिटल बोर्ड, सामने एसी लगाओ जिसकी डायरेक्ट हवा मुझ तक आए। इधर नहीं लगवाऊंगा, उधर लगवाऊंगा, बढ़िया सजा दो, कितना अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन वो लगता है सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इतना इतना
इतनी सुविधा देने के बाद भी मेरी फीस 200 ही रहे, उसके बाद भी कोई कहते 200 लेते हैं, 200 जैसे पढ़ाता हुई, तब तो मजा ही आ जाएगा तब तो मैं लौट जाऊंगा वहीं पे छोटे बच्चों जैसे। हाँ, तो समुद्री जीव जो होते हैं, समुद्री जीव, इनको कहाँ रहना ज्यादा पसंद होगा? क्यों? ठंडे पानी बोले तो क्यों बोल रहे हो? वो तो कपड़ा भी नहीं पहने रहते तो उनको ठंडी नहीं लगेगी नहीं रहता ना, सूटर भी नहीं रहता। क्यों रहते हैं? क्योंकि समुद्री जीव ऐसे हैं जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। मैं सोचा माइक रखा है टूट जाएगा। तो समुद्री जीव क्या है? जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। अब पानी में ऑक्सीजन कब घुलेगी? पानी में ऑक्सीजन तब घुलेगी जब उस पर क्या हो, टेम्परेचर कम हो। ये फंडा जो लिखा है इसको थोड़ा ध्यान से देखो। ताप बढ़ेगा, केएच बढ़ेगा, विलेयता घटेगी। अरे तुम केएच का मारे गोली, ताप बढ़ेगा विलेयता घटेगी, इतना तो पढ़ेगा ना। ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव में केएच आया। तो अगर ताप बढ़ रहा है तो विलेयता घट रही, यानी गर्म पानी यानी विलेयता क्या है? कम है। गर्म पानी विलेयता कम है। जैसे तुम खुद बताओ कि गर्मी के समय हमको ऐसा लगता है ना कि ऑक्सीजन कम आ रहा है। अब तुम लोग का पता नहीं, मुझे तो बहुत होता है। गर्मी के समय ऐसा लगता है कि हमें बराबर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिला। ठंडी में एकदम सांस लो, एकदम लगता है प्योर ऑक्सीजन। कभी तुम लोग के मास्क लगा है ऑक्सीजन वाला? भगवान से मनाओ वो मास्क कभी ना लगे, लेकिन मास्क में बहुत अच्छा लगता है। मेरे जब लगा तो बढ़िया, उसमें ठंडा ठंडा हवा आती करती है, एकदम ठंडी ठंडी ऑक्सीजन होती है, अच्छा लगता है। तुम्हारे लगा है? बेहोशे रहते हो क्या? हाँ, डॉक्टर के सामने जाके रोने लगती होगी। उस दिन तुम्हारे झंडू बाम सही में जल रहा था कि ऐसे ही यार रो रहे थे? कुछ नहीं। समुद्री जीवों को कहाँ रहना पसंद है? ठंडा पानी में। ठंडा पानी में रहेंगे तो क्या होगा? ताप कम होगा। ताप कम होगा तो विलेयता, ताप कम होगा तो विलेयता ज्यादा। यानी इस पानी में O2 की मात्रा ज्यादा होगी, इस पानी में O2 की मात्रा कम। बात समझ में आई? बस इतनी सी बात है, नहीं मिल रहा है। समझ गए बात को? तो ताप बढ़ाएंगे, केएच की वैल्यू बढ़ेगी और विलेयता घटेगी। अब तुम बोलते हमारे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा याद भी करना पड़ता है, और समझने के लिए मैं बहुत सारी चीजें बताता हूँ, तुम नहीं याद करते तो क्या करो। यहाँ से हेनरी का नियम होता है डन। हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं बता दी थी। क्या क्या सीमाएं थी? यह केवल तनु विलयन के लिए सत्य है। यह तभी लागू होता है जब प्रेशर कम हो और ताप ज्यादा हो। ठीक है, अब बोला है ताप ज्यादा हो तो केएच ज्यादा होगा, इसलिए बोलता है। हीलियम का केएच का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। एनसीईआरटी कोई लिए होते देख लेना। 1.5 सेकंड दिखाओ, थोड़ा देख लेना। वीडियो बन रहा है कि मैं ऐसे ही बकबका रहा हूँ? या जल्दी दिखाओ। एक तो मुझे आंकड़े याद करने चाहिए, एज ए टीचर मेरे कुछ फर्ज बनते हैं, लेकिन मैं हूं नालायक टाइप का आदमी। यार मुझे मिल नहीं रहा। मिल गई बाड़ुल। अब ठीक है, इतना तेज है से मैं सोचा मेरा नाक मैं यही सब सोच, इसलिए हंस रहे। फिर मैं सोचा लड़कियां नाक की जगह देखेंगी नहीं, उनको ये ऐसे मुंह बनाए। हीलियम के लिए केएच की वैल्यू कहाँ है? हाँ, 144.97, यानी 145 के समथिंग है। हीलियम के लिए केएच की वैल्यू क्या है? 145। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है उसके लिए 76 है, ऑक्सीजन के लिए 46 है। नाइट्रोजन के लिए कितनी है? 76, और ऑक्सीजन के लिए कितनी है? 46। समझता नहीं है यार, समझ ले हो क्या बोल रहा हूं मैं? अब तुम ये समझो ये जस्ट डबल है, तो हीलियम का केएच की वैल्यू बहुत ज्यादा, जिसका केएच ज्यादा उसके घुलने की मात्रा उतनी ही कम। वैसे मैं इतना पास आके बोलता हूँ, बहुत अजीब लगता होगा बहुत अजीब लगता है, इसमें बहुत बड़ा मुंह दिखता है। नहीं हो गया, रहने दो। कौन सी लिपि में लिखा है? हाँ, तुम लोगों ने बहुत बढ़िया लिखा है। हो गया यहाँ से डन। तो यहाँ से आपका ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव समाप्त हुआ। अब इसके बाद भी तुम रिवीजन नहीं करो तो क्या कहूँ? देखो मैं डेली तुम्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगे, 90 दिन का कोर्स है और वो हो जाएगा, क्योंकि मैं लिखाऊंगा नहीं। वैसे ना लिखाना एक कमी होती है, क्योंकि ऑन द स्पॉट लिखने में क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, याद हो जाता है। मैं जानबूझ के ऐसा करता हूँ ताकि मेरा कोर्स थोड़ा जल्दी हो जाएगा, हमको रिवीजन को ज्यादा टाइम मिल जाए, क्योंकि तुम लोग इतने गधा तो हो नहीं कि क्लास में पढ़ाई हुई चीज भूल जाएगी।
ये सारे वीडियो तुम लोग को कब मिल जाएंगे? फरवरी में मिल जाएंगे, जनवरी से फरवरी के बीच, ठीक है। ऐप में डले रहेंगे, तुम लोग को वहां पे कोर्स लेना होगा, ओनली 5000 रुपीज ओनली। अरे यार 1000-1500 रहेगा। अब मैं राउल्ट के नियम को थोड़ा होल्ड पे रखूंगा, राउल्ट के नियम को थोड़ा सा होल्ड पे रखूंगा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि इसमें थोड़ा सा अणुसंख्या गुणधर्म भी पढ़ाना पड़ेगा और वाष्पदाब भी पढ़ाना पड़ेगा, और क्या नाम था उसका, मोलरता, मोल प्रभाज की भी यहाँ जरूरत पड़ेगी, जिसमें मोल प्रभाज तुम लोग कभी नहीं आता। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम निहायती मेरा ढोर माँ गधा लड़का, ठीक। तुम हो होशियार तो होशियार अपने में रहो, मेरी नजर में तुमको गधा मान के पढ़ाना पड़ेगा, वरना तुमसे नहीं बनेगा कुछ। और जिनसे बनता है वो बस ऐसे मुधुन सुने रहे, ठीक है, बस सुने रहें कि हाँ ये चीज ऐसी। तो अब जो हम लोग का नया टॉपिक आता करता है सांद्रण वाला, कौन सा है? सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां, ठीक है, सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां। सुने होगे मोलतम, मोल प्रभाव, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पीपीएम, सुने हो? ये हर साल आने वाला टॉपिक है, हर साल आता है, समझ रहे हो बात को? ये क्वेश्चन हर साल आता है, समझ रहे हो? तो इसको 100% पढ़ना है, और इससे हम क्या पढ़ेंगे? दोनों चीजें पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी भी देखेंगे, फार्मूले आएंगे इसमें, और कुछ यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हम ये कंप्लीट कर लेना है थ्योरी वाला पार्ट। तो पहले सांद्रण को हम समझ लेते हैं। सांद्रण का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये पानी है, इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। पानी में अगर मान लो मैं क्या डाल रहा हूं? नमक डाल रहा हूं, पानी में क्या डाल रहा हूं? नमक, ठीक है। तो पानी की क्या हुआ? तुम लोग कॉपी क्यों पलटा रहे हो? जब कॉपी पलटाना होगा मैं खुद बताऊंगा ना, अभी यहाँ ध्यान दो। पानी में हम इसकी मात्रा कितनी ले लें? अगर 1 लीटर ले लें, कितना ले लें? 1 लीटर। तो 1 लीटर में नमक की कितनी मात्रा घोली जा रही, यही उसका सांद्रण कहलाता है, सांद्रता, सांद्रण। बात समझ में आई? पानी के 1 लीटर में या फिर 1 लीटर पानी में हम कितनी मात्रा घोल रहे हैं नमक की, यही क्या कहलाता करता है? सांद्रण। बस ये मात्रा किस में होती करती? मोल्स में होती है। ये जो मात्रा होती किस में होती करती है? मोल्स में, ठीक है। किस में होती है? मोल्स में। तो सांद्रण का नॉर्मल सा फार्मूला होता करता है C=N/V, और इसी फार्मूले से ये सगले उत्पन्न हुए हैं। ऐसा समझ लो ये परदादा था, इसी से सब उत्पन्न हुए हैं, ठीक। ये क्या है? ये क्या है? आयतन है। ये आयतन दोनों का हो सकता है। ये किसका आयतन हो सकता है? या तो विलायक का, ये विलयन का भी हो सकता है, या फिर विलायक का भी हो सकता है। अब अलग अलग कंडीशन है ना। हम अभी विलयन में नमक घोल रहे हैं कि विलायक में नमक घोल रहे हैं? विलायक में नमक घोल रहे हैं, क्योंकि पानी शुद्ध विलायक है। इट इज प्योर सॉल्वेंट बोलते हैं, सल्यूट सॉल्वेंट बोलते हैं जहां तक, ठीक है। काफी लोग दरबार खा रहे हैं क्या? क्या? ए जी यही वाला तो गाती हैं जब आती हैं, यही वाला है क्या? आकाश भी गाता। आकाश चोपड़ा कहाँ गया यार? ये तो जिस दिन फीस दे उस दिन के बाद से आया ही नहीं। फीस तो दे के गया है, नहीं तो ना आ रहा है, वो दिक्कत है ना। कौन कौन छोड़ दिए? कोर्स पढ़ने वालों की यही दिक्कत होती है। कोर्स को हमेशा 2 बार पढ़ना चाहिए, 2 बार पढ़ लोगे 100% बनने लगे, तीसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं। चलो यहाँ ध्यान दो, हमको बताया नहीं लिस्ट से नाम काट दें, फिर मेरे टोटल लिस्ट में बहुत ज्यादा फीस दिखाता करता है। वही सोचो फिर इतनी मिलती काहे नहीं है? हर बार 10,000 रुपया कम मिलता है। लड़के छोड़ देते हैं इतने, लाइव वाले देख के बेहोश बोलेंगे गजब पैसा छाप रहा है। बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत। हर महीना 1.5-2 लाख आ जाता है। 1 जीरो कम कर दो बस। मैं अपनी कमाई बता देता हूँ, मेरी इतनी कमाई। अब तुम लोग 6 का गुणा कर देते हो बैच में, हर बैच में, तो मैं क्या करूँ? नमक डाले तो नमक के जितने मोल्स होते करते हैं वो कितने में घोले गए, यहाँ 2 बार होगा, या तो विलयन में गिना जाएगा या तो विलायक में। तो अगर मैं बोल दूं यहाँ नमक के मैं 5 मोल घोल रहा हूँ, कितने मोल? 5 मोल, तो क्या कहला जाएगा? 5/1 कहला जाएगा, कहला जाएगा। तो ये 5/1 कहला जाएगा। ये विलायक लिया गया, यहाँ पे क्या लिया गया? विलायक। लेकिन अगर मैं ये देखता, मान लो ये 1 मोल था, मान लो, तो अगर टोटल देखता तो ये 5/6 आ जाता। ये क्या कहला गया? विलयन। विलयन में कहने का मतलब ये हुआ, विलयन में 5 हिस्सा क्या है? नमक है। इसका मतलब क्या हुआ? विलयन में 5 हिस्सा नमक है। इसको समझो थोड़ा, विलयन में 5 हिस्सा नमक। एक एग्जांपल ले लिया, इसका मतलब है विलायक में विलेय कितना है। तो अगर हम विलयन बताएंगे तो इसका टोटल करेंगे तब विलयन बनेगा। बात समझ में आ रही है? समझ गए? ये चैप्टर तुमसे, मतलब ये वाला टॉपिक तुमसे बनना कंपलसरी है, नहीं बनेगा दिक्कत आएगी। तो सांद्रण का मतलब तुम समझ चुके हो
कि एकांक आयतन में घुले हुए मोलों की संख्या। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एकांक आयतन यानी एक निश्चित आयतन। आयतन किसका किसका हो सकता है, विलयन का या विलायक का। एकांक आयतन में घुले हुए मोलों की संख्या, जनरली किसको घोला जाएगा, विलेय को। ठीक, तो हम यहाँ पे आपको कुछ डिक्शनरी पढ़ाना चाहेंगे जो कि हमें बहुत पसंद है। कैमरा चालू, फोकस है, अरे फोकस आ चेक करता हूँ, फोकस गड़बड़ा जाता है ना, जैसे गड़बड़ाया था, मैं समझ गया, मैं पास आया था ना, हाँ फोकस गड़बड़ाया था, ऑटो फोकस ऑन नहीं किया रहता ना इसलिए। तो यहाँ पे जब आएगा तो सबसे पहले n जहां दिखे इसका मतलब होता कहते हैं मोल की संख्या। हो गया, इतना काट भी दूंगा, इतने अभी कुछ खास चीज तो बताए नहीं, इतना हटा दूंगा। जैसे वो पिछले वीडियो में राउट का नियम जहां शुरू किया था पूरा काट दूंगा, क्योंकि वो अभी नहीं पढ़ाना है। हाँ, हिंदी के नियम में खत्म कर दूंगा। n जब भी आएगा तो मोलों की संख्या। जब भी मैं तुम्हें बताया हूं, एक चीज बताया हूं कि विलयन में दो चीजें हैं, अच्छे से समझना इस टॉपिक को, सब लोग अच्छे से समझना, बनता है तो भी 10 बार सुनो, बनने लगेगा और अच्छे से। विलयन में दो चीजें होती हैं, एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। विलेय को मैं B से दर्शाता हूँ, विलायक को मैं A से दर्शाता हूँ और इसको S से दर्शाता हूँ। ठीक है, समझ गए बात को। A ज्यादा मात्रा में होता है, B कम मात्रा में। B से विलेय होता है, याद रखना, B से विलयक। और बिला, बिला आ, देखो इसलिए A आएगा। क्या घटिया ट्रिक बताता है यार। तो यहाँ पे NA बनेगा और NB बनेगा। मुझे ट्रिक नहीं पसंद, इतनी गंदी गंदी ट्रिक बता देता हूँ। NA क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। इसका मतलब क्या आ जाएगी, विलायक के मोलों की संख्या। ये नहीं बनेगा तो आगे रोबर आएगा, इसलिए सीख लो। और ये क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या। न्यूमेरिकल आना तय है इससे, मेरे साल खतरनाक वाला आया था, हो गया एनसीईआरटी का पहला वाला ही, लेकिन हो गया एनसीईआरटी, हम लोग नाम ही नहीं जानते। जैसे प्रबोध दिखाया ना हम लोग के समय की, कहीं एनसीईआरटी लिखा ही नहीं। एन हमने पहला वाला देख लिया, मोलों की संख्या Na और Nb। Na क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, Nb क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। दूसरी चीज आती करती हम लोग का कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब होता करता है आणविक द्रव्यमान। क्या होता है, आणविक द्रव्यमान। लेकिन मेरी आदत ये बोलने की नहीं, मेरी आदत है मोलर द्रव्यमान बोलने की। क्या है, M क्या है, मोलर द्रव्यमान, जो कि कई बार दिया भी होगा, कई बार नहीं दिया होगा। हम लाएंगे कैसे, जोड़ देंगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लो CH4 मीथेन गैस है, हमें इसका आणविक द्रव्यमान लाना है। जिसको ना पता होगा लिख लेना, कार्बन का 6 होता है तो 12, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 ही होता है। और कौन कौन होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है तो 14, ऑक्सीजन का 8 होता है 16। ये सब क्या है, मोलर मास है, कैपिटल M। ठीक है, और कौन आता है, क्लोरीन। क्लोरीन का 17 है तो 35, सोडियम का 11 है तो 23। ये सब के सब क्या कहलाते हैं, मोलर मास। ठीक, इनकी जनरली जरूरत पड़ेगी। ये सब क्या है, मोलर द्रव्यमान। ठीक, तो अगर मैं मोलर द्रव्यमान A बोल दूं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा बताओ, विलायक का मोलर द्रव्यमान। और MB अगर बोल दूंगा तो विलेय का मोलर द्रव्यमान। समझ जाओगे। इस साल आया था मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सवाल। अगर तुमसे ये टॉपिक नहीं बना, आगे वे छोड़ देना केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर। ठीक, और अगर जिससे ये नहीं बना तो भैया साइंटिस्ट लेवल का आदमी। यही फार्मूला है। सांद्रण की परिभाषा बताओ एक बार, विलेय या विलायक के एकांक आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। मतलब हम आयतन फिक्स कर दिए, आयतन या फिर द्रव्यमान, उसमें हम किसको घोल रहे हैं, विलेय को घोल रहे हैं। ठीक है, तो कितना कितना विलेय घोला जा रहा है, बस वही क्या कहलाता करता है, विलेय की मात्रा। समझ गए, कितना विलेय। पानी लिए हैं, 1 लीटर पानी में कई चम्मच नमक घोल रहे हैं, 1 लीटर पानी में कई चम्मच शक्कर घोल रहे हैं। समझ गए, यही क्या कहलाता है, सांद्रण। मात्रा कितनी है, समझ गए। इसमें क्या पता किया जाता है, इसकी मात्रा। अब हम यहाँ पे NB बोल देंगे, आपको डाउट तो नहीं आएगा, ऊपर दिखता है फार्मूला, हाँ दिख रहा है। अगर मैं NB बोल दूंगा तो डाउट तो नहीं आएगा। NB यानी विलेय के मोलों की संख्या, या तो विलयन में या तो विलायक, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, दरबार न करो, दरबार करते हो तो मेरा काम है डांटना, भला मैं जनरल डायर नहीं हूँ। तो अगर मैं इसको जोड़ूं तो कार्बन का कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन 1 होता है तो 1 चौके 4, 12 4 16। 16 इसका आणविक द्रव्यमान है, जो कि ग्राम प्रति मोल के हालात जाएगा। ठीक है, ग्राम प्रति मोल, मोलर यानी 1 मोल का, मोलर यानी 1 मोल का। 1 मोल होने के कारण यहाँ क्या बोल देते हैं, प्रति मोल। कोई डाउट, बस CH4 का लगा दिए। और जैसे मान लो H2O का लगाना है तो क्या लगाएंगे, H का 2, ऑक्सीजन का होता है 8, तो 8 दूनी 16, 16 2 18 ग्राम आएगा। ठीक है, पहला लगा दिया, दूसरा लगा दिया। ये सब 11th की जानकारी है। 11th का फर्स्ट चैप्टर सेम टू सेम यही था।
11th का फर्स्ट चैप्टर 12th का फर्स्ट चैप्टर सेम। अगर मैं तुमसे बोल दूं NH3 का लगाओ तो नाइट्रोजन का क्या होता है 7 दूनी 14 प्लस 3 17 आ जाएगा। CO2 का लगाओ, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का देखो होता है 16, लेकिन 16 दूनी 32, तो 2 2 4 1 1 4 आ गया, 2 2 4 3 1 4 आ गया, 44 आ गया। ऐसे तुम अब किसी का भी लगा लोगे, लेकिन तुम्हें पता इतने के होने चाहिए। कई बार पेपर में दे देता है, कई बार पेपर में दे देता है, बोल देता है इसका लगा डालो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। जो लोग ना पढ़े होगे लिख लेना, सिखा दिया है मैंने जो तुमको। अब आता करता है एक तो W, ये धमाल वाला W नहीं कि इसके नीचे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक। और मानव एक तो रहेगा अपने ग्रुप में। मानव को जानते हो तुम लोग, आदि मानव, सोचो उसके घर वालों ने क्या सोच के नाम रखा था, आदि मानव दोनों रख दिए। बड़कावा का नाम आदि था, और जो गुड्डा वाला कपड़ा पहने रहता है उसका नाम क्या रहता है, मानव। पिक्चर देखे तुम लोग, केकड़ा वाला सीन बहुत डेंजरस था। चलो भगवान करे वो पल किसी के साथ ना आए। W क्या है, दिया गया द्रव्यमान, दायां नाक बह रहा है। W क्या है, दिया गया द्रव्यमान, ये प्रश्न में दे देता है, कई बार नहीं भी दिया रहता, पूछ लेता है। ये वाला हम जोड़ घटा के ला सकते हैं, ये जोड़ घटा के नहीं ला सकते, ये गुना भाग करके लाना पड़ता है। मतलब ये क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए भी हो सकता है और दिया भी रहेगा। जैसे बोल देगा कि 100 ग्राम पानी में 300 ज्यादा हो गया, 100 ग्राम पानी में 30 ग्राम NaCl घोल दिए, तो 100 ग्राम पानी में 30 ग्राम NaCl घोला। इसने बोला क्या 100 ग्राम पानी का है, इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ 30 ग्राम NaCl डाल रहा हूँ। तो क्या ये 30 ग्राम NaCl M है कि W है? ये हमें 30 ग्राम दिया है, कई बार पूछ भी लेगा, दिया है। तो 30 ग्राम NaCl असल में क्या कहलाएगा, W। समझ गए, समझना पड़ेगा थोड़ा सा। और NaCl का हम डायरेक्ट अगर आणविक द्रव्यमान लाएंगे तो कितना आएगा, नाइट्रोजन का सॉरी गलती इंसानों से ही होती है। यहां नाइट्रोजन था, तुम लोग बता नहीं सकते थे मेरे देश के वासियों, सोडियम था, ये दो तो नाइट्रोजन है। भला हो मैंने NaCl डाल दिया पानी में, खट्टा कर दिया, वरना दांत खट्टे हो जाते। एक दिन JEE एडवांस वाले का मजाक उड़ा रहा था, मेरा ही मजाक बन जाएगा। इसे कर्मा कहते हैं, समझ रहे हो, कर्मा, रिटर्न। आप दूसरों के साथ जैसा करते हैं लौट के आपके साथ होता है। आज आप चप्पल चुराए हैं किसी की, कल आपकी कोई पेल देगा। चलो यहाँ ध्यान, तो यहाँ पे सोडियम का क्या होता है, 11 दूनी 22 होता है, लेकिन एक न्यूट्रॉन ज्यादा होता है इसलिए अनस्टेबल होता करता है। और किसी क्लास के एक वैज्ञानिक ने इसे रेडियो एक्टिव बोल दिया था, ठीक है। कोई बात नहीं, अच्छा अच्छी बात है भाई, मिट्टी के तेल में रखते हैं, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि हवा में, क्या सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, 10th में पढ़े थे ना, 12th के याद हो जाते हैं तुम लोग को भौतिक गुण। 50 बार पूछता हूं तब जाके याद होता है। एनिलीन जल में विलय है कि नहीं, ये बताओ। एनिलीन जल में नहीं है विलय, एमीन है। कोई सा भी 1 2 3 छोटे वाले, इसका 58 आ गया कि नहीं। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स 58। तो 58 था और मैंने वो कितना लिया था 30 ग्राम। 58 ग्राम और 30 ग्राम, मुझे NaCl की दो वैल्यूज मिल रही, हैं। वन इज 58 ग्राम्स एंड सेकंड इज 30 ग्राम्स, जिसमें से 30 ग्राम हमें प्रश्न में दिया था, ये हम जोड़ घटा के लाए। तो बताओ इसमें M कौन होगा, M फॉर कैपिटल M, ये वाला होगा कैपिटल M, क्योंकि ये मोलों को हमने जोड़ घटा के लाया। समझ गए कितना किसकी मात्रा है, और ये 1 मोल में इतना ग्राम, और ये वाला क्या हमें दिया है, तो W होगा। अब NaCl को पानी में घोल रहे थे तो पानी की मात्रा जाहिर सी बात है ज्यादा होगी, तो पानी विल बी विलायक, पानी विलायक होगा ना, और इसको कैपिटल A से दर्शाओगे। और ये क्या होगा, विले, इसको किससे दर्शाओगे, B से। तो इसे मैं W भी बोल सकता हूँ और इसे M भी बोल सकता हूँ। क्लियर है। यही सारी चीजें ना बनने के कारण आगे फिर दिक्कत आती है और लोग बोलते हैं हमसे समझ में नहीं आ रहा है। और यही सारी चीजें जब कोई लोकल टीचर पढ़ाता है तो ये सब में ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट क्या पढ़ाओ, मूलतः पढ़ाओ ना जो है टॉपिक, पहले उसका बेस तो जान लो। समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये हमको डिक्शनरी थोड़ा सा रेडी रखना होगा यहाँ पे, ठीक, क्लियर हो गया।
MbNa, WB क्या कहलाएगा और WA क्या कहलाएगा? ये विलेय का द्रव्यमान होगा और ये क्या होगा? विलायक का द्रव्यमान होगा। कहानी समझ में आई? विलेय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान बोल दोगे नॉर्मली समझ जाएंगे। ठीक, अब हम इसको खत्म कर देते हैं। अब आता है सबसे पहला टर्म आप लोगों का, जिसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। है असल में वो प्रतिशतता। वो क्या है? प्रतिशतता। प्रतिशतता 2-3 प्रकार की है, एनसीईआरटी में दी हुई है, हमको एक ही प्रकार की पढ़ना है, एक है तो समझ में आ जाए पहले। वैसे सबसे पहले मोलरता पढ़ना चाहिए, सबसे अच्छा वही है। अरे इसको दबाओ यार। प्रतिशतता को 2 प्रकार से यहाँ बांटा गया है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये पेपर के लिए 100% मोस्ट है, तो पढ़ लो। एक होता है द्रव्यमान वाला और एक होता है आयतन वाला। हम जनरली द्रव्यमान वाला देखते हैं W/W% के रूप में, और आयतन वाला होता है V/V% के रूप में। जो आप लोग क्रीम वगैरह खरीदते हो उसमें लिखा रहता करता है द्रव्यमान। जैसे क्रीम आती है एक समय, क्रीम, ब्यूटी क्रीम, सैलिसिलिक एसिड आती है, वो लिखा रहता है, एक 6% वाली आती है और एक 12% वाली आती है। वो परसेंट W/W में होता है। मतलब अगर 100 ग्राम तुम लगाओगे उसमें केवल 6 ग्राम एसिड होता है। 100 ग्राम लगाओगे तो उसमें एसिड की मात्रा कितनी है? 6 ग्राम। एसिड से ही अगोरा हो जाता है। वो क्रीम सच में फायदा करती है, वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, लेकिन डॉक्टर से पूछ के लगाना चाहिए। ठीक है, अब तुम पेट के लिए कोई दवाई खरीदते हो तो डॉक्टर से पूछ के लेते हो ना, लेकिन स्किन के लिए तो डॉक्टर से नहीं पूछते, थपोके पड़े हो, फिर बढ़िया अमरीश पुरी जैसा मुंह लेके बैठे हो। चलो, यहाँ पे द्रव्यमान और आयतन वाला है, तो सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। कौन सा देखते हैं सबसे पहले? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब यही है, हमेशा चेक किसकी मात्रा की जाएगी? विलेय की। जब भी चेक करेंगे तो किसकी मात्रा चेक करेंगे? विलेय की। ठीक है, यहाँ पे सीधे बोल देंगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। ये तुम्हें सब याद हो जाएगा, गुणे 100। 100 का गुणा परसेंट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो कि 6.5 है, ठीक है, मान लो कोई बंदा 10 नंबर के टेस्ट में, मान लो कोई व्यक्ति है और वो 10 नंबर के पढ़ रहे हैं, 10 नंबर के टेस्ट में क्या नंबर पाया? 6 नंबर। अब हम चाहते हैं हम इसको परसेंटेज में बोलें कितना पाया, तो हम परसेंटेज बनाने के लिए इसको क्या कर देंगे? 100 का गुणा, तो 0 0 कट गया, 10 छक्का 60%। कितना आ गया? 60%। मान लो मैं टेस्ट लिया, 50 नंबर का टेस्ट लिया, 50 नंबर, यही आप पढ़ा रहा हूं एग्जाम्पल से। 50 नंबर के टेस्ट में तुम पा गए मान लो 20 नंबर, है ना, बिलो एवरेज छात्र हो तुम। अब मुझे इसका परसेंटेज बनाना है, ये तुम्हारा प्राप्तांक था, ये तुम्हारा पूर्णांक था, मुझे परसेंटेज बनाना है, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा? 100% का गुणा। 100 का गुणा नहीं करते, 100% का गुणा करते हैं। 100% का गुणा करेंगे तो 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो ये 50 दूनी 100, 20 दूना 40%, यानी तुम्हारा परसेंट कितना आया? 50% भी नहीं पाए, है ना। अब 50% यानी आधा होता है, तो अगर मैं इसमें 25 का गुणा किया होता तो बताओ, 25 दूना 50 आता, देखो 50% आ गया कि नहीं? 50 नंबर में आधा ही पाए, यानी तुम्हारा रिजल्ट कितना परसेंट बना? अब मान लो कोई इसके टेस्ट में 45 पाया है, तो यानी वो कितना आप आ गया? 90% पा गया। ठीक है, जब हम लोग छोटी क्लास में थे, 6वीं 7वीं में, तब उस समय 100 का थोड़ी पेपर होता था, 50 का ना होता था, तो उस समय ऐसे ही रिजल्ट बनाते थे। तब है ना 48 पाओ तो उधर 96 कर देते थे, तो हम लोग वार मार देते थे, भाई इधर से 2 काटे उधर से 2 काटिए, 48 का 98 करिए, करते थे ना। इधर पता चले 47 पाए उधर 94 हो गया, एकदम लगता थी इतना गंदा रिजल्ट होता था ना। तो मैं यही बोलता था, भाई इधर से 3 नंबर कटा है तो उधर से आप 3 काट लीजिए, लेकिन ये सही बात मैं बोलता था, भाई इधर से 3 कटा है, हमारे द्वारा गलत कितना किया गया? 3 नंबर का, तो उधर भी 3 नंबर काटो ना। लेकिन ऐसा नहीं था, मैं ही गलत था। वो हर क्वेश्चन मान लो अगर 1-1 नंबर का था, तो उसको बढ़ा के कितना किया गया है? 2-2 नंबर का। ठीक है, तो 4 वाले को 8 हो गया। तो गलत, अगर तुम्हें मिल रहा है एक क्वेश्चन में कितना मिल रहा है? 2 नंबर, तो कटेगा भी तो एक क्वेश्चन में 2 नंबर ना, ऐसा बनाते थे। तो यहाँ कितनी मात्रा है और किसमें है? नीचे क्या देखा गया? विलयन। इसको तुम समझ सकते हो टोटल, टोटल कितना द्रव्यमान है और विलय। जैसे मान लो मैंने बोला 300 ग्राम पानी ले लो, 300 ग्राम क्या ले लो? पानी। और 300 ग्राम पानी में 20 ग्राम क्या डाल दो? नमक डाल दो। 20 ग्राम क्या डाल दो? नमक। तो इसको परसेंटेज बनाओ, 20 ग्राम ने 18 ग्राम कर देते, समझ रहे हो?
तो 15 कर लेते हैं और अच्छा लगेगा। तो 300 ग्राम नमक लिया है, 300 ग्राम पानी लिया है, एक पौवे से ज्यादा, एक गिलास से ज्यादा, और 300 ग्राम पानी में मैं क्या कर रहा हूँ 15 ग्राम नमक डाल रहा हूँ। अब मुझे चाहिए कि इसका परसेंटेज बताओ, यानी ये किसका परसेंटेज बता रहा है, ये बता रहा है पानी में कितने परसेंट नमक है। ये क्या बता रहा है, पानी में कितने परसेंट नमक है। लेकिन ये 300 ग्राम पानी में नहीं, जो बताएगा वो 100 ग्राम का बताएगा, इसीलिए 100 का गुणा किया गया। तो काट दो, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 3 पच्चे 15, यानी पानी में 5% नमक है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जी हाँ, मेरे में तो पूरा गन्ना घुसा है। चलो, यहाँ पे 5% का मतलब क्या आया, जो विलियन होगा वो टोटल क्या होगा 100%, जो विलियन होगा वो टोटल क्या होगा 100%। 100 के 2 हिस्से बने, इसमें 5% क्या है, नमक है, और जो बाकी था 95% वो क्या है, पानी। बात समझ में आई दया? समझे? समझ गए? तो यही आप बोला गया, जो विलियन होगा, विलियन इज ऑलवेज 100%, और अगर उसमें 5% नमक आ रहा है तो 5% नमक यानी 95% क्या था, पानी। दोनों मिलके ना विलियन का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यही है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत यही बोलता करता है कि विलयन की निश्चित मात्रा में कितना विलेय है। हालांकि हमने जो घोला था वो विलायक में घोला था, लेकिन हो गया, एडजस्ट करके समझ लो। विलियन में कितना परसेंट विलेय है, समझ गए बात को? विलियन में कितना परसेंट विलेय है, बात समझ में आ गई? बस यही ध्यान में रखना है। हालांकि एग्जाम्पल यहाँ लागू नहीं होता, क्योंकि उसमें जो हमने 100 ग्राम लिया, 300 ग्राम लिया था ना, हमने 300 ग्राम एक प्रकार से क्या ले लिया था, विलायक। क्या ले लिया था, विलायक। हमको 300 ग्राम विलायक नहीं लेना चाहिए था, हमको लेना चाहिए था कितना, विलियन। जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 ग्राम प्लस 5 ग्राम हो जाएगा ना। तो ऐसा करते हैं, 295 ग्राम क्या ले लो, पानी, 5 ग्राम क्या ले लो, नमक ले लो, सीधा नमक ले लो, और ये किस में लिया जा रहा है, 5 ग्राम में। अब इसका परसेंटेज बनाओ। क्या ये फार्मूला आपकी बुद्धि में बैठ रहा है? जो नीचे लिखेला है गाइस, दैट इज विलियन। ये क्या है, विलियन। और जो ऊपर लिखा गया है ये क्या है, विलेय। अरे नमक, तुम एकदम कहानी में घुस गए हो हैं। तो 295 ग्राम अगर मैंने पानी लिया है, ये जो मेरा कप है बड़ा, अरे यार चीटियां, मैं चीटियां नहीं छेड़ना चाहता हूं। चलो, 295 ग्राम पानी लिया, 5 ग्राम नमक लिया, तो टोटल विलियन कितने ग्राम का बना, विलियन बना 300 ग्राम का। बना कि नहीं बना? अरे बना कि नहीं बना? और इसमें 300 ग्राम विलियन में कितना नमक है, समझ में आ रही बात? ये वाला सही था, पिछला वाला भूल जाओ। 300 ग्राम नमक में कितने ग्राम, 300 ग्राम विलियन में जो शरबत बनाया है अपन ने, उसमें कितने ग्राम विलेय है। यही क्या कहलाता करता है, द्रव्यमान प्रतिशत। जब हम इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया, यहाँ पे अगर 15 लगा दें, 15 लगाए थे ना, 15 लगाए थे तो ज्यादा हो जाएगा, हो गया 5 लेके सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 300 परसेंटेज में आएगा ना। साला मेरा कैलकुलेशन यहाँ कितना करूं कि 15 जोड़ 85 नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मेरे को इतना ही करना है। क्या ये 300 आएगा? आप सही है। हाँ, तो इसको जब मैंने सॉल्व किया गाइस, इट इज इतना बटे इतना गुणे इतना, इतना इतना आया। अब इसका 0 0 0 0 कट गया, 3 5 15, यानी कितना आया, 5%। ये जो 5% आया है ये द्रव्यमान बटे द्रव्यमान है, इसलिए इसको बोला जाता है 5W बटे W%। समझ गए? सवाल ऐसे ही लगाने। यहाँ पे 2 हिस्से हैं, ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, विलायक। क्या कहलाएगा, विलायक। ये क्या कहलाएगा, विलेय। विलेय और विलायक मिला के ये दोनों सेम होने चाहिए। समझ में आई बात? लो, खत्म हो गया। तो यहाँ परिभाषा क्या लिखा है तुमने, किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान के अनुसार विलेय के भागों की संख्या है। यहाँ कभी भी विलायक की बात नहीं होगी, विलयन की बात नहीं होगी। यहाँ बात किसकी होती है, किसकी बात होती है? तो बोलते क्यों नहीं हो? यहाँ किसकी बात होती है हमेशा, विलेय की, कि किसकी मात्रा घोली जा रही, किसमें घोल रहे हो, डजंट मैटर। क्या घोल रहे हो, दैट मैटर्स। पानी में क्या घोल के पी रहे हो जरूरी है, समझ रहे हो? मिटा दूं? ऐसे ही होता है आयतन प्रतिशत। अब ग्राम ले रहे थे तो ग्राम ले रहे थे तो क्या था, ग्राम ले रहे थे द्रव्यमान था। लीटर ले लो, लीटर हो जाएगा तो आयतन। मान लो 1 लीटर वोडका को 3 लीटर पानी में घोल के पी रहे हैं 2 लोग मजे से जो बनेगा बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, मान लो 1 लीटर ऑफ क्या था, वाटर था।
1 लीटर क्या था? वाटर था। अरे एग्जाम्पल है यार, 1 लीटर वाटर में मान लो 0.2 लीटर हमने क्या लिया? नींबू लिया है, नींबू का रस, ठीक है। अरे नींबू ईबू कौन डालता है, ये ले लिया। 1 लीटर पानी है, 0.2 लीटर हमने क्या ले लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.2 लीटर का अपना क्या बनेगा? सोल्यूशन। ये क्या बनेगा? विलयन। 1.2 लीटर का क्या बनेगा? विलयन। अब 1.2 लीटर में 0.2 लीटर क्या है? एल्कोहल। इसका परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 का क्या कर देंगे? गुणा। समझ गए? ये तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा ना। ऐसा कर दें, इसको 2 करेंगे और इसको कितना कर देते हैं? समझ रहे हो? समझ रहे हो? यहाँ पे कितना बनेगा? 2.5। वो मैं नंबर ऐसे लेता हूं ताकि काटने में थोड़ा सहूलियत रहे। तो मैं इन दोनों को जोड़ा तो ये और ये मेरा जो विलयन बना वो कितने लीटर का बना? इतने लीटर का बना, ठीक। कुछ द्रव्यमान में कमी भी आती है, पता है ना, जब वो घुलता है तो पूरा नहीं आता, द्रव्यमान में कमी भी आती है, उसका रूप बदल जाता करता है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है गाइस। तो ये कम हो जाएगा, विलयन इतना कंफर्म नहीं बनेगा। मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें एल्कोहल कितना? इतना लीटर आयतन में आएगा ना, लीटर में है, ये भी लीटर में काट दिया तो कितना आएगा? 0.0 पचम 25, 5 से घटा 20, यानी 20% क्या था? एल्कोहल था। 100% में 100% क्या कहलाता है? विलयन। इतना घिना परसेंट, चप्पल उतर गया। तेरी झलक सरती श्रीवल्ली। इसमें 2 चीज जो है गाइस, एक है 20% और एक है 80%। 20% मेरा नहीं मतलब C2H5 एल्कोहल है और ये क्या है? H2O। समझ गए बात को? बस यही यहाँ मैं बता रहा था। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया है वीडियो दोबारा देख लेना, नालायक कहीं के। समझ गए? कोई दिक्कत? जिसको डाउट हुआ करे पूछ लिया करो। तुम लोग 2 प्रकार के बैठे हो, एक वो हो जिसको डाउट ही नहीं होता, एक जिसको डाउट होता है, वो सोचता है कि पूछ के क्या ही बन जाएगा, है ना। एक तो बार बार अपनी धड़कन चेक करते रहता है, धड़कन कितनी चल रही है। कल छोटे बच्चों में एक तो लड़की पहनी थी घड़ी, उसकी 88 चल रही थी। 40? मैंने तो 72 सुना था। हैं? मेरी कितनी होगी? मैं आज तक ये वाली घड़ी नहीं खरीदा, इसी बात का घमंड है मुझे। ये था आप लोगों का क्या? प्रतिशतता। प्रतिशतता में क्या बताता करता है? मेरे साथ परिभाषा बोलो। विलेय की वह मात्रा जो विलयन की निश्चित मात्रा में घुली हुई है, वही क्या कहलाती है? प्रतिशतता। ठीक है, बस इसको बोल दोगे विलेय का द्रव्यमान जो विलायक के निश्चित द्रव्यमान में घुला हुआ है। दिया हुआ है ना यहाँ पे, विलेय के भागों की संख्या जो विलयन के 100 भागों में विलेय। भाग इसीलिए लिख दिया है, भाग की जगह तुम द्रव्यमान लिख सकते हो। तुम लिख देना विलेय का वह द्रव्यमान जो विलयन के 100 ग्राम में घुला हुआ है, बस ऐसी आयतन में आ जाएगा। अब यहाँ 100 लीटर ना लिख देना, इसीलिए भाग लिखा जाता करता है। कोई दिक्कत? न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हमें यही समझना पड़ेगा। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल टॉपिक, जिसका नाम क्या है? मोलरता। इन दोनों में अंतर इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर 2 है ना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का नहीं, गांजा बेचने वाला अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मेरी बैटरी बची है फोन की। तेरी झलक सरकी श्रीवल्ली नैना मंडप। अरे यार हाँ, चलो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मोलरता। मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं। ये बहुत साल आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत साल आया हुआ क्वेश्चन। असल में जो ऊपर लिखा है वही मोलरता है। जो सांद्रण का हमने बेसिक फार्मूला पढ़ा वही क्या मोलरता। सांद्रण में हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? विलयन में कितने मोल विलेय है, मतलब टोटल जो शरबत है, शरबत में कितने चम्मच शक्कर है। समझ जाओ, जैसे मैंने बोला कि शरबत है हमारे पास, शरबत 2 चीजों से बना है, पानी प्लस शक्कर बना है। जो शरबत है इसको मैं क्या कह सकता हूँ? विलयन। जो पानी है इसको मैं क्या कह सकता हूँ? विलायक। और जो शक्कर है इसे मैं क्या कह सकता हूँ? विलेय। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? शक्कर बटे शरबत। समझ गए? शक्कर बटे शरबत। शरबत में कितने चम्मच शक्कर है, यही क्या कहलाती है? सांद्रता, और यही कहलाती मोलरता। बात समझ में आ रही है? शरबत में कितने
चम्मच शक्कर है, यही क्या कहलाती है? सांद्रता और मोलरता, दोनों में कोई अंतर है। अरे यार, अब अगर मैं ये बोलता हूं शक्कर और पानी, मतलब कितने पानी में कितनी चीनी घोल रहे हैं, तो ये अलग बात हो गई। शरबत में कितनी शक्कर है, ये अलग बात है। पानी में कितनी शक्कर घोल रहा हूं, ये अलग बात है। अलग अलग बातें कि सेम बातें? कुछ तो अंतर आएगा, तो हमें इस वाले में अभी ध्यान देना है। सब लोग बोर्ड में देखा करो जब मैं समझाता हूं, तुम लोग कॉपी में देखते रहते हो। ये बात समझ में आई? ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। क्लियर है? क्लियर है? चलो 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 टीटो टीटो। जब इसको लगाएंगे तो इसका बेसिक सा फार्मूला होता है, मोलरता बराबर होता है, बताओ सब लोग, विलेय के मोलों की संख्या बटे, शरबत की बात हो रही है यहाँ पे, विलयन का आयतन। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। जो ये है वही ये है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ठीक है, इंक डाल लूं थोड़ा सा। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन यहाँ शरबत बोला गया और विलेय यहाँ पे क्या बोला गया? क्या? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ खत्म करके जाऊं। 5 मिनट है। खारा वाला है? खारा वाला ना पियोगे, मेरा पेट खराब हो जाता है। रहने दो रहने दो रहने दो, हो गया रहने दो। मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। यानी मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, शरबत में नमक के अणुओं की संख्या बटे कुल शरबत कितने लीटर है, ये लीटर में लिया जाता है। ये किस में लिया जाता है? लीटर। कैपिटल एल का मतलब क्या है? लीटर। इसको जब फार्मूले के रूप में लिखा गया तो m इक्वल टू लिखा गया नंबर ऑफ B अपॉन V, लेकिन ये एल लीटर में। ये होता है मोलरता का मेन फार्मूला। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या बनी पता है? 1 लीटर विलयन, एक का मतलब एकांक, तुम ऐसा भी बोल सकते हो विलयन के एकांक आयतन में विलेय के मोलों की संख्या। मेरे साथ बोलो, याद हो जाएगी ऑन द स्पॉट, घर जाके कंप्लीट 100%। विलयन के एकांक आयतन में विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। समझ में आई बात? इसी को हम बोल देते हैं 1 लीटर, मेरे को बस बोलने दो, तुम सुनना। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो मात्रक बताओ भाईजान। मोलों की संख्या को मोल में नापेंगे, इसका मात्रक मैं लिख रहा हूं। मोलों की संख्या को मोल में नापेंगे, मोल प्रति, ये तो किसमें है? लीटर। कैपिटल एल बना दोगे, लीटर। समझ गए? समझ गए? मात्रक याद नहीं किया जाता, मात्रक बनाया जाता है। जिस दिन तुम विमाएं मात्रक ये सब रटने लगे तो दिमाग से बहुत तेज हो, हमको तो नहीं याद होता, इनका याद है, हो गया, छोटे छोटे याद है, बल कभी याद न्यूटन होता है। तो यहाँ तुम्हें बता दिया गया परिभाषा क्या है, सूत्र क्या है। तो परिभाषा क्या है इसकी? विलयन के 2 प्रकार से बोल सकते हो, या तो बोल सकते हो विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मोलक संख्या, या फिर क्या बोल सकते हो? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। फार्मूला ये रहा। अब यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि मोलक संख्या को कक्षा 11th में आपको एक फार्मूला बताया गया था। मोलक संख्या बराबर ये बटे ये होता है। बोल दो, ये तो ट्रांसफार्मर का संकेत बना दिया आप। ट्रांसफार्मर का संकेत यही होता है ना, बस कुंडलियों की संख्या बढ़ा दो। आधे लोगों को पल्ले नहीं पड़ा, नहीं बनता तो भी एक्टिंग किया करोगे, हाँ 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 याद आ गया, याद आ गया। ऐसे एक्टिंग किया करो, भले नहीं बनता, बेइज्जती करा लेते तुम लोग। एक तो ऐसी भी इज्जत कम है। स्कूल में अभी सर बोल देते ट्रांसफार्मर का संकेत, तुम लोग बोल देते नहीं पढ़े। एक्टिंग करो वहां पे, हाँ 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 पढ़े, बाएं पेज में यहाँ पे लिखा है, भले कहाँ लिखा हो। इसका मतलब हिंदी में क्या होगा? दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं रुक जाओ, इसका बादल फोड़ दूं। दिया गया द्रव्यमान, अरे नहीं दिए पाएंगे यहाँ पे द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। जो लोग वीडियो देखते हो फुल एचडी में लगा के देखा करो, क्या है लो क्वालिटी में बनाता हूं तो उतना बढ़िया नहीं दिखता होगा। ये किसका फार्मूला है? ये है मोलों की संख्या का फार्मूला। तो अगर ये चेक कर रहे हो क्या कितना मुड़ता है, हाथ मुड़ रहे हैं। नंबर ऑफ ए का मतलब क्या हुआ? विलायक के मोलों की संख्या। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? WA अपॉन MA। इसका बन जाएगा NA इक्वल टू आ जाएगा WA अपॉन MA। इसका मतलब क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर NB की वैल्यू में लाऊं तो NB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वेरी गुड गाइस, WB अपॉन MB। एक एक चीज बता रहा हूँ, 11th 12th दोनों मिला के, इतने में तो नीट का कोर्स हो जाएगा।
वैसे भी अपने गांव में कुछ वैज्ञानिकों कह रहे हैं शिवलाल की किताब से पढ़ के नीट क्रैक हो जाता है। ये लोग मूर्ख हैं, सेहत को इतना कोर्स वोर्स खरीद के पढ़ रहे हैं। पूरी शिवलाल, नवबोध, प्रबोध, एसबीपीडी जितने प्रकाशन हैं पढ़ के जाओ, और जेई मेंस का एक क्वेश्चन बन जाए फिजिक्स का तो कहना, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। बस तुम्हारा लेवल एमपी बोर्ड रहना चाहिए, सीबीएसई लेवल पढ़ के ना जाना, सीबीएसई लेवल ही आता है उसमें, बन जाएगा। ठीक है, मैं क्या है थोड़ा तुम लोग को सच्चाई बताता हूं। अब बाकी लोग क्या है तुमको सच्चाई से दूर रख के तुमको लूटने पे लगे रहते हैं। अब तुम लोग हो कि वो सच्चाई तुमको पचती नहीं, वही मैं सच्चाई बताता हूं हमेशा। अब मैं पिछले साल वालों को भी बोला तुम लोग पेपर जरूर देने जेई का एक बार। तुम्हारे स्कूल के जो टॉपर है उनका भी जेई नहीं निकला, सोचो, बाकी लड़कों का निकल गया, सोचो, सही बात है ना, सही बात है ना। लड़कों का निकल गया, लड़कियां जो पढ़ने में बहुत होशियार थी उनका जेई अटक गया। अब क्या हो सकता है, अब तुम खुद सोच लो। जेई एक ऐसा पेपर है, अगर कोई पेपर दे के आ रहा है एमपी बोर्ड का और बोल रहा है कि हमसे पेपर बन गया है, झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है, उसका भरोसा मत करना, बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। मेरा दोस्त था, 90 क्वेश्चन आते थे उस समय, 30 आते थे, 90 क्वेश्चन। उस बंदे ने क्वेश्चन नहीं पढ़े, बोला बहुत बड़े बड़े लिखे रहे हैं तो हम सोचन को पढ़ाए, वो नहीं पढ़ा क्वेश्चन, उसने सब टिक कर दिए। वो बोला 20 से 30 मिनट में उसका पेपर हो गया था। फिर वो टाइम पास कर रहा था, अगल बगल कंप्यूटर में जो बैठे रहते पूछ रहा ना भाई कहाँ क्या है कहाँ क्या है, टाइम पास कर रहा। उसका जेई में आया था 88%। तुक्का मार, उस आदमी ने प्रश्न ही नहीं पढ़े थे, तुक्का मारा था, प्रश्न ही नहीं पढ़े। इतने बड़े बड़े प्रश्न रहते हैं, है ना, भयानक भयानक लेवल के, वो तो बोलता है टिक, पेपर दे के निकला तो पता है क्या बोलता है, बोलता है टिक तो मारे करा सगले मार दिया, 90 के 90 टिक मार के चला आया, यही बोला टिक तो मारे करा सगले मार दिया। मैं 45 ही किया था, ऐसे नहीं बन रहे थे कोई, कुछ कुछ मैथ के बन गए थे, काटो बताया था ना, उस साल फंस गए थे। 88% मारा, 90% उस साल कट ऑफ गया था, जनरल था, गुप्ता था, 90% कट ऑफ गया था, नहीं तो जेई एडवांस के लिए जाता। फिर वो बात है अलग है, एडवांस में माइनस में इन्फिनिटी में आता। 90% कट ऑफ था, थोड़ा सा और पा जाता तो कहां पहुंच जाता वो एडवांस में, उसकी भारत में 2.5 लाख रैंक के अंडर में आ जाती। बताओ, ये होता है तुक्का। रीवा बीटेक फर्स्ट ईयर कॉलेज पाया, 6 सब्जेक्ट में बैक लग गया, इससे रीवा का कॉलेज आया, 6 सब्जेक्ट में बैक लगा। सोचो, मैथ के सगले M1 M2 M3 जितनी मैथ होती है, लाइन से बैक। तो जान रहे हो, ऐसे MBBS में कुछ लोग नीट का जिनका तुक्का लग जाता है। नीट में क्या एक ही बार पेपर होता है, इसमें 2 बार होता है तो मैनेज हो जाता है। जो नीट में तुक्का मार के धोखे से पा जाते करते हैं, वो फिर जाते हैं, उनका MBBS में फर्स्ट ईयर है में नहीं पढ़ा, उसमें पासिंग मार्क 60% है। अब बताओ, चलो यहाँ पे आ जाओ, चले गबरू जवान, नंबर ऑफ बी रखेंगे तो कितना आ जाएगा, WB/MB आ जाएगा। बी को नीचे ही रखा रहने दो, बी नीचे रखा है। बी यदि लीटर में है, लीटर को हम किस में बदलना चाहें, मिलीलीटर, तो 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर, 1000 होता है। तो MB इंटू भी, अब भी आ गया ML में, 10,000 कौन बोला भाई, 10 की घाते 3 है, बड़ा घातांक नियम है। ML को किसमें कन्वर्ट, सॉरी लीटर को किसमें कन्वर्ट किया, मिलीलीटर, तो बटे के नीचे 1000 आएगा, यहाँ बटे के नीचे क्या आएगा, 1000 आएगा, और ये बटे का बटे कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए 1000 रुपए यहाँ लगा दो। ये बन गया विलियन का नया फार्मूला। क्या बन, इनका मुंह देख लिया दिमाग ये बन गया मोलरता का नया फार्मूला। मोलरता का नया फार्मूला क्या बन गया है, ये क्या है, WB क्या है, विलेय का द्रव्यमान, सब हमें जानना है। पहले तो MB बताओ, ये क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। V क्या है, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। अगर फार्मूलों को गहराई से नहीं पढ़ोगे इसलिए न्यूमेरिकल नहीं बनते, फिर बोलते हो न्यूमेरिकल कठिन आता है। कठिन नहीं आता, MP बोर्ड में महासरल आता है। अब तुम्हें फार्मूले नहीं आता अच्छे, अब तुम्हें ये गहराई से नहीं पता, ये ऐसे कैसे हो गया, ये गहराई से नहीं पता, तो दिक्कत ही ना आएगी। वही तो पढ़ा रहा हूँ कि अच्छे सीखो। ये क्या है, विलेय का द्रव्यमान। ये विलेय का द्रव्यमान हो सकता है दिया, हो सकता है निकाल लो, लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये क्या होती है, फिक्स वैल्यू। ये क्या होती है, फिक्स वैल्यू। ये बदल के दे सकते हैं प्रश्न में कुछ भी। और M क्या है, विलियन की मोलरता। समझ गए, खत्म हो गया।
एक बात बता दे रहा हूं, अगर किसी में आयतन की बात होगी तो ताप से परिवर्तित होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, भी आया है ना, भी आया है। अगर आयतन की बात होगी तो उस पर ताप का प्रभाव बढ़ेगा, बदलेगा, मतलब ताप का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर तुम शरबत घोले उसको गर्म करोगे तो उसमें कुछ परिवर्तन आता है, वो ऐसा रूल है। चलो मोलरता एक बार कंफर्म कर लो। परिभाषा क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो इसका फार्मूला होता है 1 लीटर विलयन। असल में 1 लीटर नहीं है, वो विलयन के एकांक आयतन में। अगर तुम पेपर में शुद्ध रूप से लिखना चाहते हो 2 परिभाषाएं लिख देना, ठीक है। विलयन के एकांक आयतन में विलय के मोलों की संख्या, समझ गए। तो यहाँ पे विलयन का आयतन लिखना है और ऊपर क्या लिखना है, विलय के मोलों की संख्या। तो विलयन के एकांक आयतन में विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। फार्मूले से पढ़ा करो, सारे फार्मूले मैं ऐसे ही बताता हूँ, फिजिक्स में तो और बलोल वाले। अब इसको हमने एनबी की वैल्यू लगा दी। एनबी का मतलब क्या होता है, मोलों की संख्या। यहाँ विलय के मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोला द्रव्यमान। बात समझ में आई, दिया गया द्रव्यमान बटे मोला द्रव्यमान। अब दिया गया द्रव्यमान हमने यहाँ रख दिया, मोला द्रव्यमान यहाँ रख दिया, भी रखा हुआ है। इसके बाद बस लीटर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मिलीलीटर। अब बोलोगे सर 3 सूत्र हैं, कौन सा लगाऊंगा, जो तुम्हें समझ में आए वो वाला लगा देना। जो प्रश्न में दिया, डायरेक्ट मोलों की संख्या दिया, डायरेक्ट तुमको ये वाला। द्रव्यमान दिया तब हमें ये लगाना पड़ेगा। डिपेंड करता है लीटर वगैरह कैसे दिया हुआ है, ठीक है। लीटर में दिया है, मिलीलीटर में दिया है, जो जैसा दिया होगा वैसा लगा देंगे। फार्मूला एक मैं सोचा मेरा कुछ गिर गया सामान, बची है कि टूट गई। मेरी स्कूल में घड़ी गेट में फंस के टूट गई थी। सगली बिटिया ऐसा तेज हंसी, महंगी वाली घड़ी थी, इतनी तेज गुस्सा आई। फिर मुझे अपना पिछला जन्म याद आ गया, जब मैं पिछले जन्म में जनरल डायर था। मुझे जब मेरे ऊपर कोई हंसता है मुझे अपने 2 जन्म याद आ जाते हैं। चलो हो गया, कोई बात नहीं। ये डन है। टाइम कितना है? वो जनरल डायर था, एक आदमी मुझे मार दिया था। वो उधम सिंह नाम के एक आदमी थे, वो मुझे आके गोली मार दिए थे। और क्या था, मैंने जब जलियांवाला बाग किया था तो उनके चाचा को निपटा दिया था, तो बदला लेने आ गए थे उधम सिंह। वो मैं क्या था कि अपने विदेश वाला जो घर था मेरा, वहां मैंने पार्टी दी थी। तो मोलरता खत्म हो गया। मोलरता के बाद आता करता है मोललता। ललता जी बस 2 मिनट में खत्म करते हैं इसको। बनना की तमन्ना है कि तीसरा टॉपिक है जिसका नाम क्या है, मोललता। क्या है मोललता? इसको छोटा एम से दर्शाते हैं। ये सारी चीजें अगर आपसे नहीं बनी तो आपसे आगे कुछ नहीं बनेगा। अगर ये टॉपिक हलवा टाइप का पढ़ रहे हो टाइम पास के रूप में, पढ़ाई छोड़ दो। घर में तुम्हारे बरदा हैं, उनके बगल में तुम भी गेरमा पहन के बंध जाओ, ठीक है। भाई क्या करें, पढ़ाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये नहीं बनेगा तो कुछ नहीं बनेगा। चलो यहाँ समझो। अरे कॉपी ना देखो, जो मोललता होती है, ललता जी, ये होता करता है विलय के मोलों की संख्या। ये सेम वही है, ये सेम टू सेम वही है, ये सेम टू सेम वही है, लेकिन एक अंतर है। वो अंतर क्या है, नीचे यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान आ जाता है। क्या आ जाता है? विलायक का द्रव्यमान। अभी मैं जाऊंगा महुआ वाली लेके आऊंगा, मतलब महुआ खा के आऊंगा। तो जरूरी है महुआ खाना। आज खाते हैं ना सब लोग महुआ। नशा लगता है? नहीं लगता? 1 किलो खा के देखो, गा के कुछ ज्यादा ले रहा होगे। देखो, जो विलायक का द्रव्यमान होगा दैट विल बी इन केजी एंड इट विल एम। अब अगर इसका फार्मूला बनाएंगे तो विलय के मोलों की संख्या एन बी और विलायक का द्रव्यमान, अरे यार इसका एन बचा। विलायक का द्रव्यमान, मोला द्रव्यमान कौन सा वाला? डब्ल्यू वाला। तो डब्ल्यू विलायक का है, डब्ल्यू ए। क्या आ गया? डब्ल्यू ए। बैगन। इसमें किसी को कोई दिक्कत? वही सेम है, बस अंतर किस चीज का है? वहां पे था विलयन का आयतन, यहाँ पे आयतन नहीं होगा। वहां लीटर था, यहाँ किलोग्राम। वहां लीटर था, यहाँ किलोग्राम। समझ रहे हो बात को? इसमें देख रहे हैं जब 20% वाला मैसेज आता है तो फिर आगे रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। तो विलयन का आयतन होता था और यहाँ पे क्या है, विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो ये आ जाएगा। बस इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, विलायक के 1 किलोग्राम में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाता है। कुछ देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। मैंने बोला कि शक्कर बटे पानी, और अगर मैं बोल दूं शक्कर बटे शरबत, अब यही दोनों तुम समझ सकते हो। तो ये जो टॉपिक है ये वाला है कि ये वाला? कौन सा वाला है? पानी वाले। ये वाला है।
क्योंकि पानी किसकी बात कर रहा है, विलायक की, शक्कर किसकी बात करी, विलेय, और यहाँ पे ये क्या है, मोलरता बता रहा है। ये क्या बता रहा है, मोलरता। हर संभव उदाहरण दे रहा हूं मैं। अब मैं तुम्हें बेंजीन में क्लोरोफॉर्म जोड़ के नहीं दिखाऊंगा, मेरे को जो समझ में आता है मैं वही बताऊंगा, ठीक है। जब हम इसमें NB की वैल्यू रख दी, अच्छा इसका मात्रक बताओ, इसका मात्रक क्या आएगा भाई, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल में ही नापोगे, प्रति, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का SI मात्रक kg होता है। केमिस्ट्री में किलो नहीं लेते हैं, केमिस्ट्री बहुत कोमल कली जैसा सब्जेक्ट है ना, उसमें छोटी छोटी चीजें ली जाती है, मीटर कहीं आता ही नहीं, हर जगह क्या लगा देते हैं, सेंटीमीटर। चलो, तो जब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ NB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, इसलिए स्मॉल m कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे रख दोगे कितना आ जाएगा, WB अपॉन MB इंटू WA, देख रहे हो, बट इट इज इन kg, हूँ जी, और kg। अब किलोग्राम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा MB इंटू WA की वैल्यू क्या आ जाएगी, WA ग्राम में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ग्राम। तो इसमें भी बटे 1000 ऊपर जाएगा। 1000 क्यों आता है सबको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत, सारी चीजें बताओ क्या है, अब मैं लिखूंगा नहीं, मेरे पास इंक नहीं है। MB क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान होता है विलेय का मोलर द्रव्यमान, जो कि वैल्यू फिक्स होती, बदलती नहीं है कि समय के साथ बदल दो। तो WB क्या है, विलेय का दिया गया द्रव्यमान, जो प्रश्न में हमें देगा। WA क्या है, विलायक का द्रव्यमान, जो प्रश्न में हमें देगा। अब प्रश्न में ये दे देता है, बोलता है ये बताओ, लड़के बोलते हैं समझ में नहीं आया, वही पिछला जन्म याद आ जाता, क्या करें बताओ, इसमें दिक्कत क्या है। मोललता जीजी बन जाएगी। मोललता में ये बोल रहा है कि विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। समझ गए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शक्कर बटे पानी कर रहे हैं, शक्कर बटे शरबत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये NB क्या हो गया, विलेय की मोलों की संख्या और विलायक का द्रव्यमान। ये डिक्शनरी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी ये सब समझ में आएगा। मैं पागल नहीं हूँ कि क्लास के 15 मिनट में वो बढ़ा रहा था, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूँ भरोसा करो तो MP बोर्ड में टॉप कर दोगे, बस मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर दे, क्योंकि बाकी शिक्षक है तुम्हारा दिमाग भटकाने के लिए कि इतने पतले से थोड़ी आएगा, इतने से थोड़ी कुछ आएगा। कल सप्लीमेंट्री का पेपर मिलाया, दिख रहा है, मैं भी दिख रहा हूँ, कल सप्लीमेंट्री का पेपर मिलाया, एक एक क्वेश्चन इससे आया, कुछ लास्ट पेज से है, कुछ फर्स्ट पेज से, कुछ लास्ट पेज से, देखे हो कि नहीं। वो जो एक तो सिस्टम बताया उसको थोड़ा घर में करके देख लेना है तुम लोग। 5 घंटे बैठना, पूरा पेपर उठाना और उसको शुरू से लास्ट तक बिना रिवीजन के लगाना। रिवीजन की बात तो सबसे बन जाए, बिना रिवीजन के ट्राई करो, तुमसे भूल क्या रहा, क्या तुमसे सरल सूक्ष्मदर्शी वैसा ही बन रहा है जैसा लेक्चर के दिन बन रहा था, ट्राई करो। तो यहाँ से तुम्हारे 2 टॉपिक डन हो गए। बेशक मैंने 2 टॉपिक पढ़ाने में 1 घंटे लिए हैं, लेकिन उसमें मैंने 1 घंटे में बहुत सारी चीजें बताए हैं। अब कल हमारी ये जो सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां उस अगली हो जाएंगी। क्या हुआ, सांद्रण को व्यक्त करने की कल हम सारी विधियां कंप्लीट कर देंगे। आज मैं जानबूझ के थोड़ा स्लो चला हूं, शरबत उरबत, नमक पानी, चाय पानी ये सब समझा देता हूं, क्योंकि ये समझना ज्यादा जरूरी था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये वाला है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। फार्मूले याद करने पड़ेंगे, याद बहुत अच्छे से होते हैं, फार्मूलों से ही परिभाषा बनती, परिभाषा से ही फार्मूले बनते, दोनों के बीच साम्य अवस्था स्थापित हो जाती, साम्य। चलो यहाँ ध्यान दो, ये क्या हो गया, विलेय के मोलक संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। जो लोग डबल स्पीड में देख रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कितना स्पीड बोल रहा है याद में, डबल स्पीड में हो जाता होगा, माछी जैसी आवाज आती होगी। तो ये हो गया WA kg में था, ऊपर गया ग्राम में बदल गया, ठीक है। मात्रक इंपॉर्टेंट है, इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसमें आयतन होता है उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, द्रव्यमान पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान दीजिए, द्रव्यमान नहीं बदलेगा यहाँ पे, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे नॉर्मलता, फार्मूलता, सब यही है। नॉर्मलता में क्या लग जाएगा, GE, सेम है, GE लग जाएगा। मोलरता वाले उसमें GF लग जाएगा, जो कि हो गया। और मोल प्रभाज इंपॉर्टेंट है थोड़ा, मोल प्रभाज हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास समाप्त होती है। मैं क्यों धन्यवाद बोलो, तुम सालों धन्यवाद।